लोग अग्नि में अपने शरीर को भस्म करती हैं तो उसका ताप है। तो इस ताप के कारण, इस जलन के कारण सती जी जो है, आदि शक्ति माता पार्वती जो है, हिमालय के यहाँ प्रकट होती हैं, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ ठंडक बहुत है। तो मुझे भी थोड़ा ठंडक मिलेगी, शीतलता मिलेगी, इस कारण वहां पर देवी पार्वती जी का प्रकट हुआ। जन्मी पार्वती तनु पाई। अब जब पार्वती जी वहां प्रकट हुई तो वहां का पूरा वातावरण, पेड़ पौधा, वहां की नदियां, पशु पक्षी, जीव जंतु सब बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आदि शक्ति का जन्म हुआ है, माता पार्वती का प्रकट हुआ है। तो वहां पर सब बड़े प्रसन्न हैं। संत महात्मा जहां तहां हिमालय के अगल बगल जो है आकर के सब बस गए और वहीं पर भगवान के नाम का भजन करने लगे, क्योंकि वहां आदि शक्ति का सानिध्य है, उनकी कृपा प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से माता पार्वती जी के रूप में प्रकट होती हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कुछ दिन जब और बीत गए, थोड़ी बड़ी हुई, तब उनके यहाँ देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद जी हिमालय जी के यहाँ पधारे। हिमांचल जी उन्हें सुंदर आसन पर बैठा करके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, अपनी बेटी पार्वती को बुलाते हैं और प्रणाम करवाते हैं। और फिर हिमांचल जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो भविष्य के ज्ञाता हैं, आप कृपा करके मेरी पुत्री का भविष्य बताइए कि मेरी पुत्री का भविष्य कैसा रहेगा। कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। आप मेरी बेटी के दोष और गुण बताइए, इसके जीवन में कितने जो है अच्छाइयाँ रहेंगी, कितनी बुराइयाँ रहेंगी, क्या क्या दोष हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या सुख है, क्या दुख है, इसका परिवार कैसा रहेगा, आप मुझे इसके बारे में बताइए। ध्यान रखिए, यह केवल हिमांचल जी ही नहीं पूछ रहे हैं, ये हर माता पिता के अंदर ये प्रश्न रहता है कि हमारी संतान का भविष्य कैसा रहेगा। रहता है कि नहीं? हर माता पिता यही सोचते कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा, ये आगे चल करके पढ़ाई लिखाई करके क्या बनेगी, इसका कैसा परिवार होगा, इसके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहेंगे, क्या क्या खुशियां रहेंगी। हर माता पिता की ये सोच है, हर माता पिता का ये प्रश्न है। हिमांचल जी महाराज पूछ रहे हैं, आप बताइए। और अगर नारद जी जैसा ज्योतिषी मिल जाए तब तो हर पिता घबरा जाएंगे। नारद जी क्या कहते हैं कि कह मुनि भी हंसी गूढ़े मृदुबानी, कह मुनि भी हंसी गूढ़े मृदुबानी, तुम्हारे सकल गुण खानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण
वाणी कहते हैं। नारद जी ने कहा मुनि बिहस गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हार सकल गुण खाने। महाराज, आपकी जो बेटी है ये सारे गुणों की खानी है, इसके अंदर गुण ही गुण हैं, अवगुण बिल्कुल नहीं है। सदा अचल यही कर यही बाता, इसका अहिवात सुहाग अचल रहेगा। सारे लक्षणों से संपन्न है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सारे लक्षण, सुंदर लक्षण आपकी कन्या के अंदर विद्यमान हैं। इसका नाम लेकर के संसार की नारियां जो हैं पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। यानी पातिव्रत धर्म कैसा होता है, यह हम आप सब लोग देवी पार्वती जी से सीखें। उनसे अच्छा कोई सिखाने वाला नहीं है। आप देखिए, पत्नी का कर्तव्य क्या है, ये पार्वती जी बहुत बढ़िया हम आपको बता रही हैं। भगवान शंकर जैसे जिसके पति हो, ना घर है, ना द्वार है, ना सोने चांदी का आभूषण है, कुछ नहीं है, फिर भी पार्वती जी कितना खुश रहती हैं। मानो इससे वो बता रही हैं कि अगर तुम्हारे पति के पास में महल नहीं है, आभूषण नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, तो भी आप लोग खुश रहिए, पति से गुस्सा मत करिए। फिर भी आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, पति की प्रेम से सेवा करिए, उनकी बात को मानिए। ये पार्वती जी हम आपको बता रही हैं, अगर उनका चरित्र हम पढ़ लेंगे, उनके जीवन को हम समझ जाएंगे, तो फिर हम भी अपने धर्म को बड़ी सहजता से पार कर सकते हैं। मतलब उसे धर्म के रास्ते पर चल करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ यही पतिव्रत असधारा। इनका नाम लेकर के पतिव्रता नारी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। सारे सुंदर लक्षण आपकी कन्या के अंदर हैं और धन्य है आपकी कन्या। क्यों? क्योंकि संसार के लोग कहते हैं कि बेटा जो है नाम ऊंचा करता है, बेटा कुल बढ़ाता है, बेटा बेटी से श्रेष्ठ होता है, बेटा माता पिता का नाम समाज संसार में ऊंचा करता है। लोग यही कहते हैं ना। इसलिए जब बेटी हो जाती है तो फिर बेटा का इंतजार किया जाता है, बेटा भी हो जाए। और पहले बेटा अगर हो जाए तो बेटी के इंतजार नहीं किया जाता। बेटा तो है, क्या करना है बेटी। बेटा की ज्यादा चाह रहती है, बेटी की कम रहती है। ये घर घर की बात है, हर जगह मानसिकता बनी रहती है। भले घर में 2 बेटियां हैं, लेकिन जब तक बेटा नहीं होगा तब तक माता पिता को शांति नहीं रहती है। हमारा कुल कैसे बढ़ेगा, हमारा नाम ऊंचा कौन करेगा, है कि नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, पार्वती जी की कथा हम आपको सिखा रही है। नारद जी कहते हैं कि आपकी जो बेटी है ये जानते हैं क्या करेगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, आपकी कन्या सारे सुंदर लक्षणों से संपन्न है। यही ते जसु पहि पितु माता, ध्यान रखिए, यही ते जसु पहि पितु माता। आप लोगों को जो यश की प्राप्ति होगी, जो आप लोगों को सुंदर कीर्ति मिलेगी समाज संसार में, आप लोगों को जो नाम ऊंचा होगा, आप जो जाने जाएंगे पूरे संसार में, तो किनके कारण? बेटा के कारण नहीं, बल्कि बेटी पार्वती के कारण ही आप संसार में जाने जाएंगे। यही ते जसु पहि पितु माता, आपकी बेटी ही आपका नाम रोशन करेगी। बेटा की बात मत करिए, बेटी नाम बढ़ाएगी। बात बिल्कुल सत्य है। पहले के जमाने की बात और थी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रह गया है। अब तो अपनी बेटी को भी इतना जो है हम आपको प्रोत्साहन देना है, इतना उसे जो है मजबूत कर देना है, ताकि वह देश की सेवा,
समाज की सेवा, माता पिता की सेवा करके माता पिता का नाम ऊंचा करे, और कर भी रही हैं। कितनी ऐसी हमारे भारत की बेटियां हैं जो बॉर्डर में जाकर के शत्रु के से लड़ने के लिए खड़ी हैं कि हम भी हाथ में जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने देश की रक्षा करेंगे। बॉर्डर में कितनी जो है एरोप्लेन चला रही हैं, कितनी बेटियां जो हैं ट्रेन चला रही हैं। बहुत जितने संसार में काम है आजकल बेटियां भी कर रही हैं। इससे हम आपको ये सीखना चाहिए कि बेटी बेटा से कम नहीं है। परिवार का सहयोग, परिवार का प्रोत्साहन अगर बेटी को मिलता है तो वह भी देश की सेवा करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और इतिहास भी हमारे भरे पड़े हैं। आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, उन्होंने अपने राष्ट्र की सेवा के लिए क्या क्या नहीं किया है। वो भी तो किसी की बेटी है, हाथ में तलवार लेकर के शत्रुओं से कितना युद्ध करती हैं। अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। पति पुत्र सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन देश की सेवा को नहीं छोड़ा। ये चले गए तो क्या हुआ, अभी मैं अपने देश में हूं, अपने देश की सेवा करूंगी। और इतिहास के पन्नों में आज वो अमर हैं, उनका नाम शाश्वत हो गया है। तो ध्यान रखिए, हम जगत में आए हैं तो केवल इसलिए नहीं आए हैं कि भोजन करें, शरीर को बढ़िया बनाएं, फिर बच्चे हो जाएं, फिर परिवार हो जाए, इसके बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाए और चले जाएं। इतना नहीं, इतना काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, जीव जंतु भी कर लेते हैं। उनके भी परिवार है, उनके घर द्वार नहीं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, बच्चों को पाल लेते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। भगवान ने मनुष्य बना करके भेजा है तो कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी लोग कहें कि वो व्यक्ति कितना बढ़िया था, उसका कितना अच्छा पुरुषार्थ था, उसने देश के लिए समाज के लिए कितना संघर्ष किया, धन्य है। तो आज भी ऐसे महापुरुषों का नाम लिया जाता है, और जो ऐसा कर्म करेगा तो हमेशा वह अमर हो जाएगा, हमेशा वह इतिहास के पन्नों में गुनगुनाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए संसार में मनुष्य बन करके आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं। पशु पक्षी जीव जंतु के तरह जीवन जी करके ना जाएं। चार दीवारों के अंदर कैद होकर के ना रहें, कुछ दिखाएं लोगों को कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और अगर नहीं हम कर पाए, समय निकल गया, तो अपने बच्चों को शिक्षा दें, बेटी बेटा को शिक्षा दें। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं, सब कमाते हैं। एक बार दूसरों के लिए जी करके देखें, राष्ट्र के लिए देखें, समाज के लिए जी करके देखें, उनके लिए कुछ करके देखें, तभी हमारे इस जीवन की सार्थकता है। तो इस प्रकार से देवर्षि नारद जी देवी पार्वती जी के बारे में कहते, यही ते जसु पई पितु माता। आप दोनों को, माता पिता को कन्या के माध्यम से इसकी प्राप्ति होगी, आप लोगों का नाम ऊंचा करेगी आपकी बेटी। बहुत सारे इनमें सुंदर गुण हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। बस इतना कहने के बाद मुनिवर ने कहा, थोड़ा सा और सुन लीजिए। क्या? एक और बात बताऊं कि इसमें थोड़ा सा अवगुण मुझे दिखाई दिया है। क्या अवगुण है? शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जेब अवगुण दुई चारी। ज्यादा अवगुण नहीं, बस दो चार अवगुण है। दो चार अवगुण कौन कौन है? तो नारद जी कहते हैं, इसको जो पति मिलेगा कुछ इस प्रकार का होगा। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कहाँ मिलई परी हस्त असरेख। आपकी बेटी को जो पति मिलेगा
तो कुछ इस प्रकार का होगा। कैसा? जोगी जटिल नगन अमंगल वेश, उसके न घर है न द्वार, कुछ नहीं है। एक पर्वत पर बैठने वाला, सर्प बिच्छू को लपेटने वाला, चिता की भस्म पूरे शरीर में लगा करके रखता है, सर्पों को गले में लपेट करके रखता है। ऐसा पति आपकी कन्या को मिलेगा। जटाओं का मुकुट है, उसमें भी सर्प है, माथे पर चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, अमंगल वेश, गले में मनुष्य की खोपड़ियों का माला है। उसके अंदर कोई गुण नहीं है, अगुण है, अमंगल वेश है, न उसके माता है न पिता है, बिल्कुल अनाथ। इतना सुन करके हिमांचल जी तो स्तब्ध रह गए। मैना जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। पार्वती जी बगल में सुन करके प्रसन्न हो रही थी। धन्य हो गुरुदेव, आपने बहुत बढ़िया बताया। बस मैं ऐसा ही पति चाहती हूँ जैसा आप बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लक्षण महादेव जी में हैं और मैं महादेव जी को ही पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो पार्वती जी तो प्रसन्न हैं, लेकिन उनके माता पिता बड़े चिंतित हो गए कि मेरी कन्या को ऐसा पति मिलेगा, इससे बढ़कर के कन्या का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। जिस कन्या को ऐसा पति मिला, ना माता पिता है, ना घर ना द्वार है, ना उसके अंदर कोई गुण है, कोई मंगल लक्षण नहीं है, इससे बढ़कर के उस कन्या का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। महाराज नारद जी ने कहा कि राजन, जो जो मैंने लक्षण गिनाए हैं वो तो बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। ऐसा ही पति इनको मिलेगा। यद्यपि संसार में बहुत सारे वर कन्याएं हैं, लेकिन आपकी कन्या के भाग्य में ऐसा ही पति है। अब इतना महादेव जी के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन स्पष्ट ये नहीं कहा कि महादेव ही पति रूप में मिलेंगे। बस लक्षण बस महादेव जी के बता देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता न करिए, जो विधाता भाग्य में लिख देता है वही मिलता है। हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे जो भाग्य में लिखा है हमें वही मिलेगा। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लेलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। जो माथे पर लिखा हुआ है उसे ना कोई देवता मिटा सकता है, ना दनुज मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। वह तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के स्वीकार करें, चाहे रो के स्वीकार करें। लेकिन राजा रानी तो बहुत ही दुखी हुए। देवर्षि नारद जी उनके दुख को देख करके उन्हें समझाने लगे, चिंता मत करो, जो जो मैंने यौगुण आपके सामने कहे हैं वो सारे के सारे यौगुण मुझे भगवान शंकर में दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर शंकर जी के साथ इनका विवाह हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या है, आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो आप हम लोग उनके जीवन में जो बुराइयां देखते हैं, मतलब कि सर्प बिच्छू लपेटे हैं, अमंगल वेश है, चिता की भस्म लपेटे हैं, वो सब अमंगल नहीं, वो सब मंगल की राशि है।